गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा घर था जहां रामनाथ जी अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। घर में पत्नी सावित्री देवी, बड़ा बेटा विजय, बहू मीना, छोटा बेटा अजय, बेटी सुनीता और दो पोते पोतियां थे। यह परिवार गांव में आदर्श परिवार माना जाता था। रामनाथ जी किसान थे और उनकी मेहनत से खेत खलिहान सोना उगलते थे। घर में धन की कमी नहीं थी, सब मिलजुल कर रहते। तो मोहल्ले वाले कहते, रामनाथ का घर सच में मंदिर जैसा है। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। बड़ा बेटा विजय, जो शहर में नौकरी करता था, उसने मीना के कहने पर अलग घर बसाने की इच्छा जताई। मीना बोली, सास ससुर के साथ रहकर हमारी स्वतंत्रता कहाँ, हमें अपना घर बनाना चाहिए। विजय ने पिता से कहा, पिताजी, अब हम अलग रहना चाहते हैं, आप खेतों का बंटवारा कर दीजिए। रामनाथ जी का दिल टूट गया। उन्होंने कहा, बेटा, परिवार बंट जाता है तो दिल भी बंट जाता है। खेत तो बांट दूंगा, लेकिन क्या तुम भाई बहन का रिश्ता भी बांट लोगे? विजय ने कोई उत्तर नहीं दिया। बांटवारे के बाद परिवार दो हिस्सों में बंट गया। एक ही आंगन में अब दो दीवारें खड़ी हो गईं। बुजुर्ग माँ बाप का मन सूना हो गया। बहू मीना के ताने, पोतों की दूरी और बेटे के बदलते स्वभाव ने सावित्री देवी को बीमार कर दिया। छोटा बेटा अजय बार बार कहता, भैया, माँ पिताजी का ख्याल रखो, उनका जीना दुश्वार मत बनाओ। लेकिन विजय शहर की चकाचौंध और पत्नी के प्रभाव में इतना डूब चुका था कि माता पिता की परवाह करना भूल गया। एक दिन सावित्री देवी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इनके पास ज्यादा समय नहीं है, इन्हें केवल मानसिक शांति की जरूरत है। सावित्री देवी ने मरने से पहले बेटे विजय को बुलवाया। रोते रोते बोली, बेटा, दौलत और मकान सब यहीं रह जाएगा, लेकिन परिवार टूट गया तो जीवन भर का दुख रहेगा। तुम अगर हमें सच में मानते हो तो अपने भाई और बच्चों को जोड़ लो। ये सुनकर विजय का हृदय पिघल गया। वह फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, मां, मैंने आपसे ही जीना सीखा और आज आपसे ही ये सबसे बड़ा सबक मिला। अब मैं परिवार को फिर से एक करूंगा। सावित्री देवी के निधन के बाद विजय ने अजय और पिता से माफी मांगी। उसने घर की दीवार गिरा दी और सबको एक साथ बैठाकर कहा, अब कोई बांटवारा नहीं होगा, हम सब एक रहेंगे। यही मां की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। रामनाथ जी की आंखों से आंसू बह निकले। बेटी सुनीता ने भी कहा, अब हमारा परिवार फिर से आदर्श परिवार कहलाएगा। पोते पोतियाओं आंगन में खेलते हुए चहक उठे। उस घर में फिर से हंसी खुशी लौट आई। परिवार का असली सुख धन या जमीन में नहीं, बल्कि आपसी प्रेम और एकता में है। अगर रिश्ते बिखर जाएं, तो धन दौलत बेकार हो जाती है। बुजुर्गों की बातों में जीवन का अनुभव छिपा होता है। उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए।